नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे का जो कि हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और डिजिटल सोसाइटी के काले पहलुओं को एक्सपोज करता है। अभी रिसेंटली ईडी की एक रेड में नोएडा में सामने आया कि एक बहुत बड़ा पोर्नोग्राफी रैकेट वहां पर ऑपरेट कर रहा था और उस रैकेट में हस्बैंड वाइफ इन्वॉल्व थे। ये सबसे बड़ी दुखद बात आई। ये सिर्फ क्राइम ही नहीं है आज के समय, ये सोशल, टेक्निकल और एथिकल हर एक एस्पेक्ट में हमारे लिए एक बहुत बड़ा संकट है। ये मंडरा रहा है जो कि साइलेंटली फ्लो कर रहा है, राइट, जिसमें हमें समझने और निपटने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज ऑनलाइन के जमाने में ये जो क्राइम है, जो पहले हुआ करते थे स्ट्रीट्स में, ये सारे अब स्क्रीन के पीछे जा चुके हैं। तो ऐसे में ये जो क्राइम आज के समय में बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ऑपरेट कर रहे हैं, इनके लिए हमें समझना जरूरी है कि ये किस तरीके से कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं और साथ ही साथ जो यंग है, जो यूथ है, उनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। तो ऐसे में ये मुद्दा हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी रिसेंटली जो मैंने बताया आपको कि एक बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया है नोएडा में। आप देखोगे कि हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर के ऑपरेट कर रहे हैं, लाखों की तनख्वाह दी जा रही है लड़कियों को, और एक कहते हैं ना कि मॉडलिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है उस तरीके से ऑडिशन होता है और ऑडिशन के बाद में फिर सिलेक्शन होता है और उसके बाद में एक तरीके की जॉब टाइप उनको ऑफर किया जाता है। यह अपने आप में बड़ी कंसर्निंग चीज है। ये जो कपल है उसमें हस्बैंड का नाम है उज्जवल किशोर, वाइफ का नाम है नीलू श्रीवास्तव। और उज्जवल किशोर के लिए तो ये बताया जाता है कि पहले ये बंदा रशिया में भी इस तरीके के काम किया करता था, फिर वहां से तड़ी पार हुआ है, भाग करके आया है। और दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहां पे कि ये यहां पर जो ऑपरेशन हो रहे थे, इनका सीधा लिंक जो था फॉरेन सॉइल से। और फॉरेन सॉइल में भी आप नोटिस करेंगे कि साइप्रस जैसे छोटे आइलैंड कंट्रीज जो हैं, वो किस तरीके से पिछले 25 सालों के अंदर, या 20 मोटे मोटे साल बताऊं, कि टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ, यूरोपियन यूनियन में एंट्री के साथ उस कंट्री को एक लेजिटिमेसी मिल गई और उसका फायदा वहां के लोग उठा रहे हैं। वहां पर बहुत सारी पोर्नोग्राफी बेस्ड कंपनीज हैं, अपना हेडक्वार्टर ओपन कर रही हैं, वहां से ऑपरेट कर रही हैं। तो वहां पर हमें समझने की जरूरत है कि साइप्रस में ऐसा क्या रूल रेगुलेशन है जिसके चलते लोग वहां पर अट्रैक्ट होते हैं, और कैसे ये नोएडा का पूरा रैकेट वहां से कनेक्टेड था। सारी डिटेल हम समझेंगे, बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर, और दूसरा पीडब्ल्यूएनआईएएस की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जिसमें जिनका भी टारगेट 2027 का है और वो इंग्लिश और हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं, संकल्प ज्वाइन कर सकते हैं। 2026 वालों के लिए मीडियम के अकॉर्डिंग टाइटन और प्रहार है, आप देख सकते हैं, राइट। इनमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, जीएस और सीसेट दोनों की, और डेली प्रैक्टिस होगी जिसमें एमसीक्यूज की, मेंस आंसर राइटिंग दोनों इंक्लूडेड है, और आपको कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स भी दे दी जाएंगी जिससे कि आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकें। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, चेक कर सकते हैं। रेट मात्र 11,000। अब देखो, बात कुछ ऐसी है कि सोर्सेज के थ्रू ये पता पड़ा है कि साइप्रस, जो कि मेडिटेरेनियन सी में आप देखोगे, इधर ये लेबनान आ गया, ठीक है, इधर ये आप देख सकते हैं सीरिया आ गया, टर्की ऊपर की तरफ है, तो इनकी तरफ लोकेटेड ये साइप्रस आइलैंड कंट्री। यहां पे ये सिटी देख सकते हो लिमासोल, यहां से ये सारा ऑपरेशन हो रहा है। और ऑपरेशन रन कराने वाली इस कंपनी का नाम है टेक्नियस लिमिटेड, और इस कंपनी के द्वारा ऑलरेडी कई ऐसी पोर्नोग्राफिक साइट्स ऑपरेट की जा रही है, जैसे कि एक्स हैमस्टर हो गया, स्ट्रिप चैट हो गई, ये रन कराया जा रहा है। अब होता क्या है कि नोएडा से ये जो रैकेट ऑपरेट कर रहा है, ये लोग अपना कंटेंट अपने स्टूडियो में, अपने घर में ही शूट करते हैं और फिर उस वीडियो को सेंड कर दिया करते हैं। कहां पर आप देख सकते हो, इस तरीके से साइप्रस की लिमासोल कंपनी में, सिटी में लोकेटेड टेक्नियस लिमिटेड में, और वहां से फिर वो वीडियोस अपलोड हुआ करते थे। शुरुआत इस तरीके से हुई। तो पहले तो इस तरीके से रेवेन्यू का मैकेनिज्म ये था कि जिस प्लेटफॉर्म पे वीडियो जाने थे वहां से इनके पास पैसा आ रहा था, जो हस्बैंड वाइफ हमने देखे। फिर इसके बाद में इन्होंने डायरेक्ट पेमेंट का कॉन्सेप्ट जब इंट्रोड्यूस हो गया, जैसे यूपीआई का, और ये आ गया, तब से आप देखोगे, और क्रिप्टो करेंसीज ने तो और ज्यादा इसको इजी गोइंग बना दिया। तो साइबर क्राइम का एक बहुत बड़ा, एक कह सकते हैं एक बहुत बड़ा काला सच है ना, वो निकल के आया है यहां पर कि नोएडा, जिसको हम टेक्निकल एस्पेक्ट में देख सकते हैं कि टेक सिटी है, वहां पर ऐसे ऑपरेशंस हो रहे हैं, ऐसे काम हो रहे हैं। और सबसे दुखद बात क्या है कि दिल्ली एनसीआर की जो लड़कियां हैं उनको वहां पर बुलाया जाता है। ज्यादा भी नहीं तो 1000 के लगभग लड़कियां एक्टिवली वहां पर ऑलरेडी काम कर रही थी। अब आप सोचो कि कितना ज्यादा ग्रेव सिचुएशन वहां पर बनी हुई है, राइट। और ये पैसे का लेन देन करते हैं क्रिप्टो करेंसी से, और इंटरनेशनली अपने बैंक अकाउंट ऑपरेट करते हैं। जब पैसे की जरूरत होती है इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से पैसा निकलवाते हैं। इस तरीके का पूरा चला रखा है। सवाल यह आता है कि साइप्रस इस तरीके से हाईटेक हब होते होते कैसे पोर्न इंडस्ट्री की तरफ मूव कर गया,
इसके पीछे सिंपल लॉजिक है कि देखो ये छोटे कंट्रीज होता है ना, इनको ज़्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती। इनको ये लगता है कि हाँ भाई हमारे कैसा भी इन्वेस्टमेंट आ जाए हमारे देश में, पैसा अगर सर्कुलेट करेगा तो हमारी रेलेवेंस बनी रहेगी। फिर आप देख लिया करो शेल कंपनियां भी खुलती हैं तो ऐसे छोटे कंपनियों में कंट्रीज में देखने को मिलती हैं। और ये पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री यहां पर क्यों रेज कर गई? क्योंकि टैक्स कंडीशंस इतनी ज़्यादा फेवरेबल हैं। बताया जाता है कि यूं मानो कि केवल आप तो यहां पर ऑपरेट कर दो, यहां पर हमारे लोगों को नौकरी वोकरी कुछ दे दो, 0.5% का भी टैक्स लगा दें तो वो भी बहुत गनीमत है। आप तो ऑपरेट करो हमारे देश से, बस हमें कोई मतलब नहीं आप क्या कर रहे हो। ये रियलिटी है। और साइप्रस हमने मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के हिसाब से देखें तो यहां पर लोग घूमना फिरना पसंद करते हैं। यंग का एक टारगेट भी होता है कि हाँ चलो ठीक है साइप्रस घूम के आते हैं। तो वहां पर आप देख सकते हो कि पिछले 2 दशकों के अंदर पूरी काया पलट हो चुकी है। और ये रिपोर्ट कहां से रिलीज हुई? इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, उनके द्वारा। और ये जो मीडिया हाउस है इसका नाम है ले मॉन्डे, वहां पर ये पूरी बात कही गई है। अभी ये नोएडा वाला जो है, इसमें ईडी ने जैसे ही रेड मारी तो सबसे पहले तो लगभग 15.5 करोड़ से ज्यादा का तो फंड वहां पर सीज किया है, ठीक है। और फिर देखा कि ये पूरा मैकेनिज्म काम कैसे करता है। तो ये क्या कर रहे थे हस्बैंड वाइफ? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्राइमरीली फेसबुक के थ्रू मॉडल्स को रिक्रूट करते थे। उनको बोलते कि भाई आप यहां पर आओ, ये देखो इस तरीके से अपना खुद का पेज बना रखा है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको दिखा भी दिया था न्यूज कटिंग में, ठीक है। HATO.com करके फिर वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी मॉडलिंग का ये नाम लेकर के उनको बुलाया जाता, उनका पूरा कहते ना कि इंटरव्यू होता या फिर देखो पूरी ऑडिशन होती। उसके बाद उनको फाइनल जब कर दिया जाता तो महीने के 1 लाख से 2 लाख रुपए तक के पेमेंट देने की बात हो गई। अब यहां से क्या क्लैरिटी आ रही है कि जिस तरीके से पैसा कमाने की डेस्परेशन इंडिविजुअल्स में भी आ रही है, यंगस्टर्स में आ रही है, जिसके लिए वो अपने शरीर तक को दाव पे लगाने पे आ रहे हैं, जो सच्चाई है इस वीडियो के थ्रू मैं बता रहा हूं आपको, इस कंटेंट के थ्रू, तो वो भी एक अपने आप में बड़ी कंसर्निंग बात है कि इतना क्या आप डेस्परेट हो रहे हैं पैसे के लिए, राइट। यहां पर हम जो कर रहे हैं वो तो देखो गलत है ही, उनके खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बट जो करवाने के लिए रेडी हो रहे हैं इंडिविजुअल्स, वो भी तो कहीं ना कहीं इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। फिर बात आती है कि गरीबी है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। देखो इसके लिए फिर सरकार के ऊपर मामला जाता है कि सरकार जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे। बट जॉब करने के लिए भी तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं भाई। ऐसा तो नहीं कह सकते कि आप इसी तरीके से केवल स्ट्रगल करें। ये स्ट्रगल का एक अपना अलग ही फेज है। आपने कास्टिंग काउच का ये मैकेनिज्म और बॉलीवुड में भी देखा होगा कि अब एक तरीके से अप्रेजल तब मिलता है, प्रमोशन तब मिलता है जब वो लोग कहीं ना कहीं फेवर करें फिजिकली, कोई भी एक्टर हो या एक्ट्रेस हो। जमाना बड़ा बेकार हो रखा है, ठीक है। अब क्या होता है कि ईडी ने डिस्कवर, जब रेड मारी ना उस टाइम पर भी शूटिंग चल रही थी। अब आप देखो, अच्छा ये जो लाइव स्ट्रीमिंग का मैकेनिज्म है इन्होंने ये भी स्टार्ट कर दिया, ओनली फैंस करके कोई प्लेटफॉर्म है उस पर। और लाइव स्ट्रीमिंग उस टाइम पे चल रही थी लिटरली, राइट। और इसमें भी कैटेगराइजेशन कर रखा है कि आप पेमेंट करोगे उसके अकॉर्डिंग, हाफ फेस चाहिए, फुल फेस चाहिए, फुल न्यूडिटी चाहिए, इस तरीके की शूटिंग्स चलती हैं। अब आप सोचो कि कितना बड़ा रैकेट वहां पर ऑपरेट कर रहा था। और पेमेंट जो आता था उसमें मान लो 100 रुपए पेमेंट का आया तो 75 रुपए तो ये फर्जी दंपत्ति थे ना इन्होंने रखे, और 25 रुपए वो मॉडल जो मेहनत यार जो बकवास कर रही थी उसको वो पेमेंट दिया गया, राइट। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसीज में लेन देन, जो कुछ भी इनका लेन देन साइप्रस से हो रहा था, क्योंकि प्लेटफॉर्म बेसिकली वहीं से ऑपरेट हो रहा था। ये लोग तो एक तरीके से यूं मानो कि यूट्यूब पे किसी ने क्रिएटर ने अपना अकाउंट खोला है वैसे खोल करके बैठे थे, बस करोड़ों में पैसे छाप रहे थे। और बड़ी विडंबना वाली बात है कि हमारे देश के लिए रिपोर्ट्स में बार बार ये बात निकल के आती है सबसे ज्यादा पोर्नोग्राफिक अगर कंटेंट कंजम्पशन हो रहा है तो वो इंडिया में हो रहा है। तो ये भी बड़ी अपने आप में हैरानगी वाली बात है, बट सच्चाई है जो भी है, राइट। अब आप देख लो नेदरलैंड में अकाउंट है, पैसे जो हैं ये टेक्नियस लिमिटेड जो साइप्रस से ऑपरेट कर रही है उसने पैसा डाल दिया अकाउंट में, फिर उस पैसे को इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से इन लोगों ने इंडिया में निकलवाया, तब जाकर के ये चीजें पकड़ में आई। बॉलीवुड का मैंने ऑलरेडी बताया, राज कुंद्रा वाला केस सबको पता है किस तरीके से, शिल्पा शेट्टी का जो मंगेतर या हस्बैंड जो भी बोलो आप, राइट। तो उसका केस ऑलरेडी पकड़ा ही गया था, वो तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंदर इंडल्ज था। अब आप खुद देखो कि यहां पर ये एक ऑडिशन ऐसे चल रहा है कि कोई एक्ट्रेस दे रही है, बट रियलिटी क्या है, यहां पर ये गलत तरीके का पूरा मामला चलता रहा। अब आप देखो सवाल ये आता है कि हमारे यहां पर क्या कानून है इन चीजों को रोकने के लिए। देखो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है एक तो, क्योंकि सारा मामला साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जिसमें सेक्शन 67 है वो कहता है कि ऑब्ससीन मटेरियल का ट्रांसमिशन अगर करते हो तो पेनल्टी का प्रोविजन है। 67A में भी प्रोविजन है, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल अगर आप ट्रांसमिट करते हो, लेते देते हो कुछ भी। 67B में भी इस बात को दिया है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड। 67C की बात करें तो उसमें इंटरमीडियरीज हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई आप इन पेनल्टीज को इंपोज करने में हेल्प करें। बट इंटरमीडियरीज तो यहां पर ऑफशोर ऑपरेट कर रही हैं, साइप्रस से ऑपरेट कर रही हैं, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी स्थापित करने के लिए एक इंटरनेशनल कंसेंसस हो तो बात बने। बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो पोर्नोग्राफी यूएसए जैसे कंट्रीज में तो बहुत ज्यादा वैलिड है, वहां तो प्रॉपर लाइसेंस इशू होता है, रजिस्ट्रेशन होता है।
तो कहां पर इंटरनेशनल कंसेंसस आएगा? फिर आ जाओ सेक्शन 69 में, गवर्नमेंट के पास में अथॉरिटी है कि भाई कहीं पर भी कोई इंफॉर्मेशन या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करके कहीं पर भी कुछ गड़बड़ की जा रही है पब्लिक ऑर्डर को इनको या फिर डिस्टर्ब करने में, तो उसके लिए काम किया जा सकता है। सिमिलरली बच्चों के लिए प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पॉक्सो एक्ट की बात करें तो उसके तहत भी कार्रवाई करने के प्रोविजन है। बट अगेन द इश्यू इज कि हो क्यों रहा है? कहीं ना कहीं बेरोजगारी इसका कारण है क्या? क्या यहां पर लोग मटीरियलिज्म में इतना ज्यादा उलझ चुके हैं कि भाई पैसा होगा तो जिंदगी शानदार जिएंगे, बाकी भाड़ में जाए दुनिया, हमें भाड़ में जाए मॉरलिटी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता? ये अपने आप में सवाल पूछने लायक है, हर एक इंडिविजुअल को खुद से पूछना चाहिए। बाकी देखो आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।